महान है हमारी सर्वोच्च अदालत की न्याय नीति। 1 जुलाई 2022 के नमाजी शुक्रवार के दिन उसने नुपुर शर्मा के खिलाफ बहुत सारे फैसले एक साथ सुना दिए। पूरे देश ने वो फैसले सुने, केवल सुने, पढ़े नहीं, क्योंकि अदालत में जो भी हुआ वह केवल और केवल मौखिक हुआ। जब फैसला लिखने का समय आया तब सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीशों ने केवल इतना ही लिखा कि नुपुर को अपना केस वापस लेने की अनुमति दी जाती है। मतलब कि बड़ी अदालत में जो भी पूरी शक्ति के साथ पूरा जोर देकर कहा गया वह केवल और केवल एक शब्दकोश ही था। सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीशों ने जो फैसले दिए वह लिखने के लिए थे ही नहीं, केवल और केवल एक नारी को पूरे देश में अपराधी घोषित करने के लिए ही थे। अदालत में केस कुछ और था। एक महिला ने अपने वकील द्वारा सर्वोच्च अदालत में एक गुहार लगाई थी। अदालत में फरियाद पक्ष का वकील उस महिला के पक्ष में जो फरियाद करता गया, जो सच्चाइयाँ कहता गया, उस एक एक बात पर उस महिला को एक एक नए गुनाह के लिए गुनहगार घोषित किया गया। अब भी फरियाद और अभी का भी फैसला, हर फैसले में फरियादी ही गुनहगार घोषित होता ही गया, होता ही गया, होता ही गया। अंत में फरियादी महिला का वकील केस वापस लेने पर लाचार हो गया। अब मैं इस देश के सारे कायदा शास्त्रियों से एक सवाल पूछता हूँ। हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत में सर्वोच्च न्यायाधीशों ने जो भी बड़े जोर शोर के साथ सुनाया, लेकिन फैसले में बिल्कुल लिखा ही नहीं, उन शब्दों की कानूनी वैधता कितनी है? सर्वोच्च अदालत के 2 न्यायाधीशों ने जो सर्वोच्च फैसले मौखिक दिए, लेकिन लिखित में एक शब्द तक नहीं दिया, उन फैसलों का वास्तविक मूल्य कितना है? वह कितने वैध हैं, कितने बाध्य हैं? एक सवाल और भी है। नुपुर शर्मा के केस की सुनवाई किसी सामान्य अदालत में नहीं हो रही थी, सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीशों के सामने हो रही थी। ऐसे में सर्वोच्च न्यायाधीशों को यह तो अच्छी तरह पता होगा कि किसी भी अदालती फैसले की वैधता उसके लिखित रूप में ही होती है। मौखिक फैसले कोई मायने नहीं रखते हैं, मौखिक फैसले कोई मायने नहीं रखते हैं। फिर भी उन्होंने मौखिक तौर पर तो बहुत बड़े बड़े फैसले घोषित कर दिए, लेकिन जब लिखित फैसला देने का समय आया तब उन्होंने अपने उन बड़े बड़े फैसलों का एक शब्द तक नहीं लिखा। ऐसा क्यों? मैं हिंदुस्तान का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ वह कल मेरे साथ भी हो सकता है। मुझे जवाब की तलाश है। तब तक मेरे पास एक ही पुकार है, जय हिंद।